हेलो स्टूडेंट्स। आज की ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम अजर्शन रीजन क्वेश्चंस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स से। और जो चैप्टर का हमारा नाम रहेगा वो रहेगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर के हम अजर्शन रीजन के क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हमें, जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी बताया कि यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। एक को हम बोलेंगे अजर्शन और दूसरी को हम बोलेंगे रीज़न। अब उसके साथ ही हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए होंगे कि अजर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन की। सेकंड जो ऑप्शन रहेगा कि अजर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नोट यहाँ पे दिया हुआ है। अब थर्ड जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा अजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको नोट करेंगे, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। और जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वो उसमें रहेगा कि जो अजर्शन है वो इनकरेक्ट है और जो रीज़न है वो करेक्ट है। तो इसके हिसाब से हमारे ऑप्शन रहेंगे ए, बी, सी और डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखिए, ए बॉडी में बी एक्सेलरेटेड इवन व्हेन इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। अगर कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वो एक्सेलरेट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। कोई बॉडी है अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी उसके अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है। जैसे कोई भी बॉडी है जब वो सर्कल में घूमती है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होती है तो मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड है, लेकिन जब वो घूम रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकती है। तो ये जो है ये बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं। रीजन ये है व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज चेंजिंग, यानी जब डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रही है बॉडी की, जैसे यहाँ पे चेंज हो रही है, द बॉडी मस्ट हैव एक्सेलरेशन। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये जो सेम केस है यही मैंने ऊपर बताया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों ठीक हैं, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी में बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये गलत बात है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लॉन्गेस्ट नहीं होता, वो होता है हमारा शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये जो है ये गलत है और यहाँ पे ये ठीक है। तो अजर्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा और जो रीज़न है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर वन डायमेंशनल मोशन द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो एंगल है वेलोसिटी के बीच में और वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में वो क्या होता है, जीरो। ये हमेशा ठीक नहीं होता, ये और कुछ भी एंगल हो सकता है, जैसे रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन में बॉडी तो इधर जा रही है, लेकिन जब रिटार्डेशन होता है तो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पीछे की तरफ हो जाती है एक्सेल, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में वेलोसिटी है वो तो इधर बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर होता है, इधर, तो एंगल 180 बन जाता है। तो ये क्या है, ये हमेशा ही ट्रू नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो है ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट देखिए, रीजन में वन डायमेंशनल मोशन इज ऑलवेज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो वन डायमेंशनल मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो यहाँ पे रीजन ठीक हो जाएगा और अजर्शन है वो गलत है। जो डी ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज द वेक्टर सम ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़े हैं, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो एरिया होता है ये क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों ही चीज़ सेम है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका मतलब जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो हो जाएगी यहाँ पे ए। नेक्स्ट देखिए, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी कैन नॉट हैव नेगेटिव स्लोप। अब देखिए, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है और मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन और वन डायमेंशन में है, तो ऑफ ए बॉडी कैन नॉट हैव नेगेटिव स्लोप। अब ये नेगेटिव स्लोप नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, जैसे बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में इस टाइप की है, एस टी डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस टाइप का, तो इसका क्या पॉजिटिव स्लोप है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इन वन डायमेंशन, रीजन देखते हैं, इन वन डायमेंशनल मोशन द पोजीशन डज नॉट रिवर्स, सो इट कैन नॉट हैव ए नेगेटिव स्लोप। अब ये देखिए, ये गलत है। इन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन दे रखी है, द पोजीशन डज नॉट रिवर्स, सो इट कैन नॉट हैव ए नेगेटिव स्लोप। तो ये क्या है, ये नेगेटिव स्लोप नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए, यहाँ पे पोजीशन को भी रिवर्स नहीं किया और नेगेटिव स्लोप भी नहीं हो सकता। तो ये देखिए, अगर कोई बॉडी है वो अगर टाइम के साथ क्या है, अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो उस टाइम क्या है, नेगेटिव स्लोप हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो है ये गलत है, ये ठीक है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो होगा हमारा सी, अजर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी है यानी रेस्ट पर है। इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं स्टेशनरी के लिए, ये जो ग्राफ है ये इस टाइप का होता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है। रीजन देखते हैं, फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब ये भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जो ई होगा वो हमारा यहाँ पे ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, किसके लिए है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए है, और वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, और वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट पाथ अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं हम, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, तो ये ग्राफ ये इस तरीके का ग्राफ बोला गया है यहाँ पे। तो अब देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट पाथ है और स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ से इस ग्राफ से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो ये इसका मतलब ठीक बात है। रीज़न देखते हैं, इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीज एज द स्क्वायर ऑफ टाइम। ये जो है यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, तो इसका मतलब इंक्रीज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है। तो इसका मतलब अजर्शन ठीक है, रीज़न हमारा क्या है, गलत है। तो जो सी ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव सेम वैल्यू इन ए यूनिफॉर्म मोशन। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होती है तो जो एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, सेम होती है यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म। अब रीज़न देखिए, इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अब मोशन कैसी, यूनिफॉर्म होगी, तो उसमें जो वेलोसिटी की है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म। वेलोसिटी तो बढ़नी नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो अजर्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। तो जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अजर्शन है हमारा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द सेम इंटरवल। यानी कि जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है,
अब ये क्या बोला गया है यहाँ पे कि या तो जो वेलोसिटी है वो स्मॉल होगी या इक्वल हो जाएगी। अब दो ही केस बनते हैं, या तो वेलोसिटी इक्वल होती है या स्मॉल होती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल। अब ये देखिए, ये चीज़ गलत है। जो स्पीडोमीटर होता है ये क्या मेजर करता है, ये करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, नॉट द एवरेज स्पीड। इसका मतलब ये जो है ये गलत हो जाएगा। रीज़न देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम टेकन, ये ठीक बात है। जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और यहाँ पे एवरेज की बात करते हैं तो टोटल ले लेंगे हम यहाँ पे, टोटल बाय टोटल टाइम। तो इसका मतलब हमारा जो रीज़न है वो ठीक है, अजर्शन है वो गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कॉन्स्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। तो ये ठीक है, हो सकता है ऐसा केस। अब देखिए, स्पीड इज ए स्केलर बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर, ये भी क्या है, ये भी हमारी ठीक बात है। अब यहाँ पे देखिए, पहला एक है जो अजर्शन है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी क्यों होगी, क्योंकि उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से ए से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, बी पे जाने के बाद वो इस तरीके से उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ से सी तक। अब देखिए यहाँ तक तो क्या था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, तो यहाँ तो यानी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल है, स्पीड के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे जैसे पार्टिकल यहाँ पे गया तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हुआ, लेकिन जो डिस्टेंस है, हमारा डिस्टेंस है वो कुछ यहाँ पे डिफरेंट है। ये देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस तो यहाँ से ये हो गया, ये जो रेड से हमने शो किया है ये तो डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये है, तो दोनों में फ़र्क आ गया। तो कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ठीक है ये है, ये भी ठीक है, तो जो ए होगा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अजर्शन है हमारे पास, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस से बॉडी इज एट ए रेस्ट। तो इसमें देखिए भाई, इसमें यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ पे एस और टी, और वो बॉडी के लिए है और वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन में और पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस। तो पोजीशन एक्सिस के पैरेलल है, इस तरीके से है, यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस हो गया। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस से बॉडी एट रेस्ट। तो जब पोजीशन एक्सिस के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, रीजन, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इन ए यूनिफॉर्म मोशन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, स्लोप है बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ का, यूनिफॉर्म मोशन में भी है, तो वो क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो इसको हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे एस और टी, तो स्लोप को हम बताते हैं यहाँ पे, ये जो एंगल होता है यहाँ पे थीटा, तो जो स्लोप होता है हमारा वो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा में क्या आती है, ये साइड डिवाइड बाय ये साइड, तो यानी कि एस डिवाइड बाई टी, ये क्या रहता है हमारा वेलोसिटी, और ये क्या होता है हमारा टेन थीटा। तो ये तो ठीक है, ये बात ठीक है, एजर्शन गलत है हमारा, रीज़न ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं, ए पार्टिकल
starting from rest and moving with uniform acceleration travel a length of x and 3x in the first 2 and the next 2 सेकेंड। तो ये तो ठीक बात है। ये गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो ओड नंबर के रेशियो में x रेशियो 3x रेशियो 5x इस तरीके से ओड नंबर के रेशियो में जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो ये ठीक बात है। डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये जो है ये गलत बात है। ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, टाइम के प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसका जो आंसर होगा हमारा अजर्शन ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स द डायरेक्शन। ये बिल्कुल बात सही है कि बॉडी है वो एक टाइम के लिए रेस्ट पे आती है जब जो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। जैसे कोई बॉडी इधर गई, यहाँ जाके जब इधर आएगी तो इस पोजीशन पे वो क्या आएगी? वो रेस्ट पे आएगी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है हमारी। रीजन देखिए, ए बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक बॉडी के अंदर क्या है? कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो उसके अंदर क्या होता है? एक्सेलरेशन हो सकता है। हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम में एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन है, ई क्या होता है? मैक्सिमम होता है एक्सेलरेशन मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। तो ये तो गलत बात होगी। तो इसका मतलब जो हमारा अजर्शन है वो ठीक है, रीज़न गलत है। तो इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी कैन हैव नेगेटिव स्लोप। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन में है, वन डायमेंशन में है, और वो क्या हो सकता है कि उसका नेगेटिव स्लोप हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। जब कोई बॉडी है इस तरीके से यहाँ पे आती है, टाइम के साथ उसका जो है डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो अगर कम होता जाता है तो नेगेटिव स्लोप हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीज विद टाइम, जब बॉडी की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी टाइम के साथ, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैज़ नेगेटिव स्लोप। अब देखिए ये ट्रू नहीं है, क्योंकि बॉडी की यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होने की बात कर रहा है, डिक्रीज होने की बात कर रहा है। तो यानी कि ज़रूरी नहीं कि डिक्रीज हो रही है बॉडी की। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो बॉडी फॉरवर्ड मूव कर सकती है, तो पॉजिटिव स्लोप हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो है ये गलत है, ये ठीक है। तो जो हमारा अजर्शन है वो ठीक है, रीज़न है हमारा वो गलत है यहाँ पे। तो जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।